मैं सोनू राजधान आप सभी लोगों का यूपी एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज। जैसा आप देखना चाह रहे हैं तो ये टॉपिक हमारा बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा और आज पहली क्लास परसेंटेज की होगी जो आपको अच्छी तरीके से देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दो टॉपिक होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रतिशत को बदलना होता है भिन्न के रूप में, और दूसरा होता है भिन्न को बदलना है प्रतिशत के रूप में। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रतिशत को भिन्न के रूप में। भिन्न बोलते हैं अंश बटे हर, फ्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हुआ रहता है कहीं पे 10%। 10% को हम बोलते हैं 1/10। 20% को बोलते हैं 1/5 और 25% को बोलते हैं 1/4। 25% को 1/4। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 10%। इस परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 10 बटे में कितना आएगा, यहाँ पे सॉरी 10/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो हमारा आएगा 1/10। इसी प्रकार हम लिखते हैं 20%। तो 20% का मतलब होता है 20/100। 20 से कटेगा ये 5 बार तो कितना हो जाएगा 1/5। हमने लिखा फिर 25%। तो 25% को लिखते हैं हम 1/25/100। 25/100 तो 2500 को काटेगा 4 बार। तो सबसे पहले हमारे लिखा हुआ है प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो देखिए लिखा हुआ है 10%, तो हम इसे लिखेंगे 10/100। तो 10 से 10 एकम 10, 10 धाम 100, तो इसका मतलब होता है 1/10। फिर लिखा हुआ होगा 20%। 20% का मतलब होता है 20/100। 20/100 तो इसको बोलेंगे हम 1/5। फिर लिखा हुआ होगा 25%। तो इसका मतलब होता है 25/100। तो इसका मतलब होता है 1/4। फिर लिखा हुआ होगा 15%। तो 15% का मतलब हो जाएगा 15/100, जिसका मतलब होता है 3/20। इसी प्रकार लिखा होगा 30%। 30% को हम लिखेंगे 30/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो इसका मतलब होगा 3/10। इसी प्रकार होगा 40%। 40% का मतलब होता है 40/100, जिसका मतलब होता है 2/5। इसी प्रकार लिखा होगा 50%, जिसका मतलब होता है 50/100, जिसको हम बोलते हैं 1/2। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 20% का मतलब होता है 1/5। 25% का मतलब होता है 1/4 और 15% का मतलब होता है 3/20 और 30% का मतलब होता है 3/10 और 40% का मतलब होता है 2/5 और 50% का मतलब होता है 1/2। इसी प्रकार 60% का मतलब होता है 60/100, जिसे हम लिखेंगे 3/5। जिसे हम लिखेंगे 3/5। इसी प्रकार लिखा हुआ होगा 75%। 75% का मतलब है 75/100। 25 × 75, 25 × 4 = 100, जिसे हम लिखते हैं 3/4। इसी प्रकार ठीक है, इसे रफ कर देते हैं तो देखना है आपको 3/10। 40% को बोलते हैं 2/5। 50% को बोलते हैं 1/2 और 60% को बोलते हैं 3/5 और 75% को बोलते हैं 3/5। तो ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। ठीक है, तो को देखिए इसे हम रब करते हैं और देखते हैं कुछ और भिन्न देखते हैं। देखिए जैसे फिर लिखा होगा आपका
5%, तो आप लिखोगे इसे 5/100। तो ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 से कटेगा ये 20 बार, जिसका मतलब हो जाएगा 1/20। ठीक है। फिर लिखा होगा आपका 85%, जिसको आप लिखोगे 85/100। तो 5 से कटेगा 85 17 बार और 5 से कटेगा ये 20 बार, तो आप बोलोगे 17/20। इसी प्रकार हमने लिख दिया यहाँ पे 45%, तो आप लिखोगे 45/100, जिसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 45 और 5 से कटेगा ये 20 बार, तो आप बोलोगे 9/20। इसी प्रकार लिखा हुआ होगा 35%, तो आप लिखोगे इसे 35/100। 35/100, 5 से जाएगा 7 बार और 5 से जाएगा ये 20 बार, तो आप बोलोगे 7/20। तो आपको देखना है 5% का मतलब होता है 1/20, और 85% का मतलब होता है 17/20, और 45% का मतलब होता है 9/20, और 35% का मतलब होता है 7/20। तो कहीं पे भी हमें परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है तो हमें वो बदलना है भिन्न के रूप में, और भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है 5%, तो हमने इसके बटे में कितना लिखा है यहाँ पे 100। ऐसे यहाँ पे 85%, तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। यहाँ पे लिखा हुआ है 45%, तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ 35%, तो 35% का मतलब है कि बटे में 100, 35 के बटे में 100। ठीक है, आगे देखिए। फिर हमने लिखा है यहाँ पे 65%, तो 65% को आप लिखोगे 65/100। 65/100, तो आप काटोगे, 5 से कटेगा 65 13 बार और 5 से कटेगा 100 20 बार, तो आप बोलोगे 13/20। 13/20। ठीक है। तो दूसरा टॉपिक होगा हमारा भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। तो दूसरा टॉपिक होगा हमारा प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। तो पहला टॉपिक हमने आपको बताया कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो कुछ परसेंटेज हैं जो हमें याद करनी है। ठीक है, तो मैं उन्हें लिख देता हूं और आप सभी लोगों को ये याद करनी है। देखिए जैसे हमने लिखा है, अब आपको डायरेक्टली याद रखना है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको लिखना है 10%, तो 10% को आपको बोलना है 1/10। आपको बोलना है 20%, जिसका मतलब होता है 1/5। 25%, जिसका मतलब होता है 1/4। आपने बोला 45%, जिसका मतलब होता है 9/20। आपने बोला 50%, तो 50% को आप बोलोगे 1/2। बोला 60%, तो 60% को आपको बोलना है तो 60% का मतलब होता है 3/5, और 75% का मतलब होता है 3/4। इसी प्रकार 80% का मतलब होता है 4/5, और 100% का मतलब होता है 1। 100% का मतलब होता है 1। तो आपको ये भिन्न इस प्रकार से चेंज करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, 45% का मतलब 9/20, और 50% का मतलब 1/2, 60% का मतलब 3/5, 75% का मतलब 3/4, 80% का मतलब 4/5, और 100% का मतलब होता है 1। ठीक है, तो आपको ये भिन्न याद रखनी है। तो मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।